राजा भरत की कथा उस समय की है जब राज्य सिंहासन से बड़ा तप और कर्तव्य माना जाता था। कहा जाता है कि राजा भरत चक्रवर्ती सम्राट थे, ऐसे राजा जिनके राज्य की सीमा समुद्रों तक फैली थी। उनके नाम से ही इस विशाल भूभाग को भारतवर्ष कहा गया। लेकिन भरत की महानता सिर्फ विजय में नहीं बल्कि त्याग में थी। राजा भरत ने बहुत कम उम्र में ही समझ लिया था कि सत्ता स्थायी नहीं होती। राजमहल, सेना, वैभव सब नश्वर है। एक दिन उन्होंने राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और वन की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने कठोर तप शुरू किया, वर्षों तक ध्यान में लीन रहे। उनका जीवन अब राजसी नहीं बल्कि सन्यासी था। एक दिन नदी किनारे उन्हें एक हिरण का बच्चा डूबता हुआ मिला। भरत ने उसे बचा लिया और उसकी देखभाल करने लगे। धीरे धीरे उनका ध्यान तप से हटकर उस हिरण पर केंद्रित हो गया। यही मोह उनके लिए परीक्षा बन गया। मृत्यु के समय उनका मन हिरण में अटका रहा और मान्यता है कि अगले जन्म में वे हिरण बने। लेकिन यह अंत नहीं था। अगले जन्म में भी उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था। फिर एक और जन्म में वे जड़ भरत बने, ऐसे महापुरुष जिन्होंने जानबूझकर स्वयं को मूर्ख दिखाया ताकि संसार का मोह उन्हें फिर न बांध सके। उनके भीतर गहन ज्ञान था लेकिन अहंकार शून्य। राजा भरत की कथा हमें सिखाती है कि त्याग सबसे बड़ा राज्य है और मोह सबसे बड़ा बंधन। जिस भूमि को आज हम भारत कहते हैं वह सिर्फ एक देश नहीं, वह उस राजा की चेतना का नाम है जिसने राज्य सिंहासन छोड़कर आत्मज्ञान को चुना।